स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे शेयरों की, या एक कह सकते हैं ऐसे सेक्टर की, जो कि मार्केट को मजबूती भी दे सकता है। वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। और मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने स्पेशली ये जो रिपोर्ट है दो शेयरों पर फोकस किया है, जिसमें कि गेल और एचपीसीएल को उन्होंने शामिल किया है। उनका कहना है कि तेल गैस शेयर जून 2024 से 34% सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जून 2024 की प्राइस से नहीं, वैल्यूएशन के आधार पर 34% सस्ते मिल रहे हैं। तेल गैस शेयर की FY27 की ईपीएस के आधार पर अब ये शेयर केवल 7.8 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं, 7.7 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। यहां से कंपनियों की अर्निंग डाउनग्रेड की संभावना नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम टू शो द ग्राफिक्स इन लाइन। गेल एचपीसीएल पर एमओएसएल की राय, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, प्लीज शो दैट। यहां से कंपनियों की अर्निंग डाउनग्रेड की संभावना नहीं है। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है गेल और एचपीसीएल पर, ये बात बताती है कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। क्यों खत्म हुआ तेल गैस शेयरों में रिस्क? तो ये रिपोर्ट में बताया गया है ओएमसीज के मार्केटिंग मार्जिन 45 से 65% तक गिर चुके हैं। तेल कीमतों में उतार चढ़ाव का भी डर घटा है। साथ ही अगर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कि ईपीएस इनकी 7.7 के पी मल्टीपल पर आ गई है। अर्निंग डाउनग्रेड की संभावना नहीं है। क्यों खत्म हुआ तेल गैस शेयरों में रिस्क? ओएमसीज के मार्केटिंग मार्जिन 45 से 65% तक गिर चुके हैं। तेल कीमतों में उतार चढ़ाव का डर भी घटा है। उनका कहना है कि एपीएम गैस का जो सप्लाई रिस्क है वो भी घटा है। अब देखिए, मार्केटिंग मार्जिन्स ऑलरेडी जो पेट्रोल डीजल के बेचने पर मिलते हैं वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। तेल कीमतों में जो वॉलेटिलिटी रहती थी क्रूड ऑयल की, वो भी अब लगभग एक सिमट कर रह गई है। 70 से 80 डॉलर के बीच में ही क्रूड ट्रेड कर रहा है। वो कह रहे हैं अगर 60 तक भी आ जाएगा तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमने मॉडल उस तरह से बना रखा है अपना। मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि अगर 60 डॉलर तक भी आ जाएगा क्रूड तो ज़्यादा वैल्यूएशन पर फर्क नहीं आएगा। एपीएम गैस सप्लाई रिस्क भी घटा है। अभी पीछे एपीएम गैस सप्लाई का इशू हुआ था, जिसमें कि गेल ने बहुत सारी कंपनियों का जो एपीएम गैस जो सप्लाई थी वो कम कर दी थी। तो अब वो रिस्क भी घट गया। वो भी एक सेटबैक जो लगना था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, वो भी लग चुका है। रुपए में कमजोरी का यहाँ से डर भी थोड़ा लिमिटेड लग रहा है मोतीलाल ओसवाल जी को। और उनको लग रहा है कि अगर रुपया डेप्रिशिएट हुआ अभी तो क्रूड उतना नीचे आ रहा है तो हमारा मामला सेटल हो जाएगा तेल कंपनियों का। साथ ही वो कह रहे हैं कि शेयरों पर जो 4 से 6% की डिविडेंड यील्ड है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। अब गेल पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि गेल में क्या हो सकता है। FY27 के अनुमानित ईपीएस के आधार पर 8.5 का पी मल्टीपल चल रहा है। जून तक ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ने का फायदा मिलेगा। गेल का सबसे बड़ा ट्रिगर यह है कि उनको ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाना है। पहले ये बात हो रही थी कि वो मार्च तक बढ़ा देंगे, तो उनको जो फायदा मिलेगा Q4 में भी मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर से पूरे साल मिलेगा। लेकिन अब बातें खिसक कर आ रही हैं कि वो हो सकता है कि टैरिफ जो होगा अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में होगा, तो उसका जो फायदा मिलेगा वो उनको Q1 से मिलना शुरू होगा और फिर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ जो भी मिलेगा वो आपको वैल्यूएशन में मिलता हुआ दिखाई देगा। सितंबर तक इनकी नई पेट्रोकेमिकल यूनिट भी शुरू होने जा रही है गेल की, तो ये एक और दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि गेल के साथ जुड़ेगा। साथ ही एचपीसीएल में वो कहते हैं कि मार्च तक इनकी एक बॉटम अपग्रेड यूनिट भी शुरू होने जा रही है, जिसका फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलेगा। तेल की बिक्री पर जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, इनको और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो कम हो ही चुके हैं जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। लेकिन अभी भी इनके जो एचपीसीएल के मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो बेटर हैं और ये और बेटर होने की संभावनाएं हैं। 6 से 9 रुपए पर लीटर पेट्रोल डीजल पर इनको मार्जिन्स मिल जाते हैं लगभग, तो ये मिलते रहेंगे और उससे ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। कम होने की उम्मीदें कम है। तो ये एक एचपीसीएल के शेयर तो टूट गया, लेकिन मार्जिन्स यहाँ से और रिकवर होंगे, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दो इन्होंने टारगेट दोनों पर दिए हैं। गेल पर जो टारगेट दिया है उन्होंने बाय रेटिंग दी है और उनका कहना है कि टारगेट 255 रुपये का रहेगा, तो एक अच्छा खासा अपसाइड है गेल पर। साथ ही एचपीसीएल पर जो बाय रेटिंग दी है उस पर टारगेट दिया है उन्होंने 490 रुपये का, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड एचपीसीएल में देखने के लिए मिलेगा। अंशुल जी, ये दोनों काउंटर आपको कैसे लग रहे हैं? सर, दोनों काउंटर मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आपको याद भी होगा कि गेल में बार बार बाई रिकमेंड ही कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस से देखिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मैं अगेन वही चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप सुनते
इन्वेस्टमेंट का कहानी है और ले लेते हैं ट्रेड के लिए। तो ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए अभी ये सेक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे फटाफट मोमेंटम चाहिए होता है। तो वो अदानी पावर में या अदानी ग्रुप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेडर वहां पे, ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो लेके आराम से शांति से बैठ सकते हैं, जो वेल्थ बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग से इनकम जनरेट नहीं करना है, जिनको वेल्थ जनरेट करना है, उनके लिए ये एकदम डिस्काउंटेड प्राइजेस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। गेल यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड नहीं है, किसी भी दिन 167 के ऊपर आके ट्रेड करने लगेगा तो मोमेंटम बन जाएगा 208 रुपए के लिए। तो गेल जितना यहाँ से 5-7 रुपए और नीचे मिल जाए तो मैं यही मानूंगा कि सोना आपको सस्ता मिल रहा है। जितना सस्ता मिले उतना ज़्यादा लेना चाहिए। जब बढ़ेगा प्राइस उसकी, मतलब इनहेरेंट उसमें वैल्यू है, और जब बढ़ेगी तो आपको कैपिटल गेन दे जाएगा। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन सब में मेरा पॉजिटिव व्यू है। हालांकि शॉर्ट टर्म में प्राइस उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना नीचे आ रहा है वैल्यूएशन उतना सस्ता हो रहा है, उतना वैल्यू इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट होते जा रहे हैं। पूरी फॉल में आप देखेंगे तो लास्ट लेग का फॉल है, इसमें वॉल्यूम एकदम शुरुआती जो ड्रॉप वॉल्यूम राइज हुआ था, वॉल्यूम्स ड्रॉप हो चुके हैं, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं दिखता। जिस भी दिन अप कैंडल आती है थोड़ा सा वॉल्यूम राइज आता है, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन इसमें दिखने लगा है। इंस्टीट्यूशंस तभी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकालना स्टार्ट करती हैं, दो ही समय पे करती हैं। जब उनका माल एक्यूमुलेट पूरी तरीके से हो गया है, मतलब फैग एंड पे आ चुका है और अब यहाँ से उनको तेजी चाहिए है, तब वो पॉजिटिव रिपोर्ट लाती हैं, या बिल्कुल टॉप पे पॉजिटिव रिपोर्ट लाती हैं कि इन्वेस्टर्स माल भरना स्टार्ट करें, मतलब वो खरीदना, यूफोरिया क्रिएट करें और अपना माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इतना 34-35% गिरने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट तभी आती है जब आपको आपकी एक्यूमुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हो और यहाँ से आपको अपसाइड चाहिए हो। यही रिपोर्ट आप मेरे को हाइस के पास पिछले जून या बजट के आसपास दिखा रहे होते, लास्ट बजट के आसपास, तो मैं ये कह रहा होता कि यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है, आपको सेल करना चाहिए। अब इतना गिरने के बाद जब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, मतलब एक्यूमुलेशन, और चार्ट पे भी एक्यूमुलेशन दिख ही रहा है मेरे को, अप कैंडल्स पे वॉल्यूम हाई है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम लो है, तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस को जितना एक्यूमुलेट करना था उसका 75-80% तो एक्यूमुलेट हो चुका है। तो अब लास्ट 20% ऑन दी अपसाइड भी वो एवरेज कर लें तो उनकी कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका है वेल्थ क्रिएट करने का। बिल्कुल। तो गेल और एचपीसीएल ये दो काउंटर वेल्थ क्रिएशन में आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। और अंशुल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। मैं इस पॉइंट से बहुत ही सर सरोकार रखता हूं कि कोई रिपोर्ट अगर शेयर के हाई पर आ रही है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वही रिपोर्ट अगर शेयर के लो पर आ रही है तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए और उसके लॉजिक समझने चाहिए कि ये लॉजिक ठीक है या नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट इसने जो सर पहली 2-3 लाइन थी ना, वो यही लिखा था कि हाल की करेक्शन जो 7-8 महीने की जो करेक्शन आई है इन काउंटर्स में जून के बाद से, उसके बाद ये शेयर ऑलरेडी वैल्यूएड अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला था। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, 4 से 6%। तो अगर बोलें कि शेयर गिर भी जाते हैं तो यहाँ से आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी। तीसरा उन्होंने जो भी काउंटर स्पेसिफिक बोले कि गेल पर, एचपीसीएल पर जो भी पॉजिटिव हैं वो उन्होंने अलग बता दिए, लेकिन सेक्टर पर उन्होंने जो रिस्क थे वो भी उन्होंने हटाए कि सेक्टोरल रिस्क जो है वो कम हो रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, टाइमली रिपोर्ट है। अब ये देखना होगा कि इससे कितना फ़ायदा मिलेगा निवेशकों को, और जो भी दर्शक हैं जो इन शेयर्स में फंसे हुए हैं उनके लिए कम से कम एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट समय पर आ गई है। अंशुल जी, चलने से पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपकी कोई टॉप पिक्स हो तो। सर फिलहाल तो देखिए सीनेक्स मिड कैप जिसकी हमने बात की थी वो 51,500 से 49,000 आ गया है। और सीएनएक्स मिड कैप मुझे पहले ही राउंड में सेलिंग में नीचे दिख रहा है। सीनेक्स मिड कैप फर्स्ट ही राउंड में सेलिंग जो स्विंग लो था 48,500, यहाँ तक तो कम से कम गिरावट लग रही है, और इसको स्लाइस थ्रू करते हुए ये फॉल 47,200 पे अरेस्ट होगी। तो यहाँ से भी 1800 पॉइंट की सीनेक्स मिड कैप में मेरे को नॉन स्टॉप सेलिंग दिख रही है। तो मैं इस समय बाई सेल मतलब किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बजाज फिनसर्व जो पुराना दिया था नियर अबाउट टारगेट्स पे आ गया है, 1920 चल रहा है, 1968 के अराउंड हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। मार्केट में अगर रिकवरी नहीं आती है तो स्टॉक 1968 शायद ना पहुंचे। तो जिसके पास भी है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक बुक कर लीजिए, 25% क्वांटिटी 1968 के लिए आप होल्ड कर।
दूसरा ओला इलेक्ट्रिक, मैं आपको याद दिला दूं, मैं बार बार 10 रुपए की बात कर रहा हूँ, आज फ्रेश ब्रेकडाउन आया है इस काउंटर में, स्विंग लो टूटा है, तो इस गिरावट में ये शायद 45 रुपए तक सरक जाए। तो जिनके पास भी है, अगर अभी भी बचा हुआ है, तो निकलने का एक आखिरी मौका आपको मिल रहा है। इसके बाद गिरावट बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ ये गिर रहा है। तो ये दो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और मिड कैप स्मॉल कैप से निकलने की कोशिश कीजिए। पुल बैक खत्म हो चुकी है इस समय, चूंकि मैं मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर हूँ, मेरे पास कोई बाई करने के लिए शेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मिड कैप स्मॉल कैप से अभी थोड़ा सा और पेन बचा है अंशुल जी के हिसाब से। जो हाई था वो 51,500 के करीब का, वो लग चुका है और वहाँ से अच्छा खासा रिट्रेस ऑलरेडी हो चुका है, और अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ बची है, अंशुल जी का मानना है सीएनएक्स मिड कैप में। तो यहाँ पर अगर सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स गिरेगा तो जाहिर सी बात है आपके शेयर भी पोर्टफोलियो में और थोड़ा पेन दे रहे होंगे। अंशुल जी, एक लास्ट सवाल, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक रिलायंस पर पूछ रहे हैं, क्योंकि आप रिलायंस काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। सर, रिलायंस 1200 का लेवल तो नहीं तोड़ेगा? कोई रिस्क तो नहीं लग रहा है इसमें अभी? सर लग तो नहीं रहा है, लेकिन इस चीज की गारंटी देना कि नहीं तोड़ेगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर तोड़ता है तो मैं इसमें बायर ही रहूंगा ऑन द डाउन साइड। अगर 1200 1190 का लेवल टूटता है, तो अगला लेवल जो खुलेगा वो 1106 रुपए का खुलेगा, 1106 रुपए 40 पैसे टू बी प्रिसाइज। वो आपका लो था अक्टूबर 2023 का, जहां से पूरी रैली डेवलप हुई थी नए ऑल टाइम हाई तक। तो अगर ये लेवल टूटता है तो 1106 40 आ सकता है, चांसेस 25% ही है, बट हाँ चांसेस हैं अगर 1200 1190 के नीचे क्लोजिंग होती है। बट मैं यहाँ पे किसी तरह की सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं ऑन द डिप्स ऐड ही करूंगा, क्योंकि फिर वही बात है कि सोना अगर सस्ता मिल रहा है तो उसको खरीदा जाता है, ना कि उसमें बेच के नीचे लेने की कोशिश की जाती है। क्योंकि टाइम करने की कोशिश करेंगे आप, किसी भी दिन बड़ा मूव आएगा, मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए ऑन द डिप्स अगर है, होल्ड कीजिए। बाई दी वे 1106 40 मिल जाता है तो एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने की, और इवेंचुअली स्टॉक नया ऑल टाइम हाई तो बनाएगा ही, इसकी कोई शक नहीं है। तो मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अगर 1106 40 मिलता है मैं वहां पे और एवरेज करूंगा। ठीक है, तो रिलायंस पर जो दर्शकों के मन में थोड़ा डर पैदा हो रहा था, आज एफ एंड एक्सपायरी का दिन है, तो आपका डर हमने दूर करवा दिया। सर, एक चलते चलते सुपर चैट आ गया, मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। पीजी इलेक्ट्रो प्लास पर रितेश सिंह जी का सवाल है, 650 के लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? तुरंत निकल जाना चाहिए सर, 532 रुपए दिख रहा है मेरे को आते हुए। और मेरे ख्याल से इस स्टॉक में सेलिंग अभी इंटेंसिफाई नहीं हुई है, 2 4 दिन में स्टॉक में सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी। ये टॉप आउट हो चुका है, आज गिरे कल गिरे, एक हफ्ता लेके गिरे, इवेंचुअली 532 रुपए आते हुए दिख रहा है।